दिल्ली के भगत सिंह आर्काइव्स और रिसोर्स सेंटर के एडवाइजर प्रोफेसर चमन लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि भगत सिंह से जुड़ी हुई 160 फाइल्स जो इस वक्त लाहौर के आर्काइव्स में हैं, उनकी कॉपीज भारत में मंगाई जाएं। हमारे साथ प्रोफेसर चमन लाल हैं इस विषय पे बात करने के लिए। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को लिखा है, उसमें कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखता है और आपने गुजारिश की है कि उन फाइल्स की कॉपीज को भारत मंगाया जाए। आखिरकार ये फाइल्स किस नेचर की हैं, किस केस से जुड़ी हुई हैं और क्या महत्व है इन फाइल्स का? देखिए, जितना भी हिस्टोरिक रिकॉर्ड हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का हो, हमारे क्रांतिकारियों का हो, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का हो, वो एक्चुअली हिस्ट्री है। उसी से हिस्ट्री आगे बनती है, लिखने में काम आती है। तो इसलिए हमने चूंकि भगत सिंह आर्काइव और रिसोर्स सेंटर मैंने अपने ही कलेक्शन गिफ्ट करके दिल्ली गवर्नमेंट को, तो दिल्ली गवर्नमेंट के दिल्ली आर्काइव में उसको सेटअप किया है। तो उसमें मैंने भी जतिन दास की फाइलें जो है वेस्ट बंगाल से स्टेट आर्काइव से उनकी कॉपी लेकर आया था, तो वहां मैंने रखी है उनको जी। तो ये फाइलें क्योंकि लाहौर में है, एक दूसरे देश में है, जो 47 तक एक ही था, तो लेकिन अब उनको मंगवाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है जो केवल सरकारें कर सकती हैं। तो मैंने पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को मुख्यमंत्री को लिखा है, क्योंकि भारत के लिए भगत सिंह एक ह्यूज आइकॉन और हम रोज उनकी इतनी बात करते हैं। देश के धरोहर है जी। देश की धरोहर है और पूरे एशिया की भी धरोहर है। मैंने वो पाकिस्तान वाले भी उसको अपना मानते हैं। तो लेकिन कम से कम जो रिकॉर्ड जो है, आजकल तो जमाना डिजिटलाइजेशन का है और आजकल कॉपी होना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए जो रिकॉर्ड लाहौर में है, तो उसकी एक कॉपी अगर हिंदुस्तान में भी रहे, पंजाब में रहे, दिल्ली में रहे, हमारे भगत सिंह आर्काइव के लिए ही मैंने कहा है कि हमारे भगत सिंह आर्काइव में इसको रखिए, इसकी एक कॉपी। पंजाब गवर्नमेंट अपने किसी आर्काइव में उसको रखे, तो उससे मैंने स्कॉलर्स के लिए, एक्टिविस्ट के लिए, भगत सिंह के प्रशंसकों के लिए, क्रांतिकारियों के श्रद्धालुओं के लिए, तो सबको बड़ा सुकून मिलेगा और बहुत प्रोडक्टिव उससे काम भी होगा। मैंने जो लोग भगत सिंह पे रिसर्च करना चाहते हैं और जो बहुत सारी चीजें जाननी चाहते हैं, अब उन फाइलों में क्या क्या रखा है सब कुछ तभी पता चलेगा ना कि जब फाइलें आएंगी। मैंने बहुत सारी चीजें फालतू भी होंगी, लेकिन वो हजारों पन्ने हैं उन फाइलों में, तो उसमें लेकिन बहुत सारी काम की चीजें भी होंगी, तो वो तो छांटना ही पड़ता है। लेकिन किस नेचर की ये फाइल्स हैं सर? ये किस नेचर की फाइल्स हैं और क्या ये अभी तक भारतीय इतिहासकारों और जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए अवेलेबल था या नहीं था, एक्सेसिबल था या नहीं था? देखिए, ऐसा है कि जो तो विदेशी स्कॉलर मैंने जाते थे वहाँ पे, इंग्लैंड से जाते थे या किसी दूसरे देश से जाते थे, तो वो अभी किताब जो आई है वो सतविंदर जस हिंदू पंजाबी हैं, लेकिन वो किंग्स कॉलेज लंदन में लॉ के प्रोफेसर हैं और शायद इंग्लैंड की ही उनकी नागरिकता होगी, तो इसलिए उनको तो उन्होंने फाइलें एक्सेस करवा दी और उन्होंने अपनी किताब में उन 160 फाइल्स की जो है 2-3 पंक्तियों में डिटेल दी है, जिसको मैंने अटैच किया है। तो मैंने कहा है कि देखिए ये सारी फाइलें जरूरी हैं। एक आध किसी और स्कॉलर ने भी एक्सेस किया है अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस से, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स को वो एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है ये फाइल्स। तो वो, लेकिन वो थोड़ा एटीट्यूड बदला है उनका। पहले तो बहुत सीक्रेटिव थे, तो 2018 में, मार्च 2018 में 1 महीने के लिए उन्हीं फाइलों में से 500-600 एग्जिबिट्स की उन्होंने पब्लिक एग्जीबिशन लगाई, जहाँ पे हजारों लोगों ने जाके मैंने पाकिस्तान के लोग भी बहुत क्यूरियस हैं सब कुछ जानने के लिए और उसको भी अपनी भी विरासत मानते हैं। तो वो उसमें से बहुत सारी एग्जिबिट्स की फोटो मुझे भी मिल गई, तो उसमें बहुत सारे भगत सिंह के खत मिल गए जो मैंने अपनी किताब में शामिल किए थे, भगत सिंह रीडर में, अंग्रेजी में। तो वो मैंने ज्यादातर भगत सिंह अंग्रेजी में ही खत लिखते थे, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जेल एडमिनिस्ट्रेशन को भी और जुडिशियल मैंने जजों वगैरह को भी। तो वो सारे खत जो है और बहुत सारी पुलिस की अपनी रिपोर्ट्स हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स उसमें होंगी। हो सकता है कुछ फोटोग्राफ ही निकला है। मैंने 1929 के बाद का जो बम फेंकने जाते वक्त फोटो उन्होंने रामनाथ फोटोग्राफर से कश्मीरी गेट पे खिंचवाया था, हैट वाला फोटो, जो सबसे पॉपुलर फोटो है। तो उसके बाद से तो पिछले 2 साल, उसके बाद से तो 2 साल तक भगत सिंह का कोई फोटो ही नहीं मिलता। मैंने 4-5 अप्रैल को खिंचा हुआ फोटो, तो 23 मार्च को जब उनकी फांसी हो गई, तो उसके बीच तो कोई फोटो या तो उस रिकॉर्ड में हो सकता है, मैंने हो सकता है अंग्रेजों ने कुछ फोटो तो आप कह रहे हैं सर इन फाइल्स से हमें
तस्वीरें मिल सकती हैं भगत सिंह से जुड़ी हुई, उनकी खुद की तस्वीर मिल सकती है और कई चिट्ठियां भी प्राप्त हो सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने पूरे एक लिंक है जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है। मैंने भगत सिंह के मूवमेंट का जो उसमें दूसरी नेशनल मूवमेंट थी, तो लाला लाजपत जी, राय वो भी लाहौर में थे। मैंने उनकी एक तरीके से हत्या हुई 28 में साइमन कमीशन के विरोध के कारण, तो जिसके बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स को मारा। तो वो सारा लिंक जो है कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम के साथ उनका लिंक क्या था, उनके पूरे आइडियाज क्या थे, उनकी गतिविधियां क्या थी, तो बहुत सारा कुछ तो पुलिस फाइल से मिलता है। बहुत सारी जो चीजें जी, हैं तो जी। पुलिस फाइल तो से ही एक उनकी तरह से ये फाइल्स बहुत अहम हैं। आप कह रहे बिल्कुल, हैं कि ये बिल्कुल। फाइल्स बहुत अहम हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई शक नहीं इसमें। जी, तो जी। हिस्टोरियंस के लिए तो एक ये आखिरी बहुत ही सवाल मैं आपसे जी, आखिरी जी। सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी का क्या जवाब मिला है आपको अभी तक? चिट्ठी का मैंने मेल की थी और कल ही मैंने मीडिया को भी मेल की थी, शाम के 4 बजे के आसपास। तो आज दोपहर तक जी, मेरे पास ये चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से ईमेल का जवाब आ गया था। तो उन्होंने डिप्टी सीएम को रेफर कर दिया था मामला और एक्शन लेने के लिए, और डिप्टी सीएम का भी शाम होते होते मेरे पास जवाब आ गया कि उन्होंने फर्दर ऑफिशियल्स को इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन आदेश दे दी दे है। दिया है। जी। हाँ, हाँ। आपने इससे पहले पंजाब सरकार को भी चिट्ठी लिखा था, आप बता रहे थे। उस पे क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको? पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखे हुए मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया, और मुझे 2-3 बार रिमाइंडर भी भेजे। उनके ऑफिशियल्स को भी साथ में टैग किया हुआ था। लेकिन वहाँ से मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि कोई जवाब आज तक नहीं मिला। जवाब मैंने वो आपको नहीं मीडिया मिला। मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था उस वक़्त, हिंदू जी, में और टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो जैसे आज ट्रिब्यून में और पंजाबी ट्रिब्यून में और 1-2 और अखबारों में आज हाईलाइट हुआ है ये हमारा स्टेटमेंट। उस वक़्त हिंदू में और उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में हाईलाइट हुआ था पंजाब के सीएम को जो हमने खत लिखा था। लेकिन जी, मीडिया में जी, हाईलाइट होने के बावजूद भी जो है ना, तो वो कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जी। प्रोफेसर चमनलाल, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बस ये उम्मीद रख सकते हैं कि भगत सिंह से जुड़ी हुई ये फाइल्स, उसकी कॉपी देश वापस आ जाए, देश को कुछ नए तथ्य जानने को शायद उन फाइल से मिलेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आपको भी।